हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चालू बाय आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो टॉपिक है वो माध्यम और प्रविधियाँ जो है वो चल रहा है। इसमें हमने 120 से कुछ क्वेश्चन कम कर लिए हैं और आगे के क्वेश्चन जो हैं हम अब इन्हें कर रहे हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हैं। आपसे पूछा गया है कि नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार जो सबसे पहले चित्र निर्माण में जो तैल का प्रयोग है उसके प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हालैंड से, अजंता गुफा से, बामियान की गुफा से या अल्तामीरा की गुफा से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो सबसे पहले चित्रों में तैल का प्रयोग किया गया है वो किया गया है बामियाना की गुफाओं में। बामियाना की गुफाओं में जो बामियान की गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? अफगानिस्तान में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? अफगानिस्तान में स्थित हैं। तो ये अभी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि बामियाना अफगानिस्तान में हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित जो है बहुत सी यहाँ पर गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ में तो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं और नवीनतम अनुसंधानों के चित्र निर्माण में जो तैल का प्रयोग है वो यहीं पर किया गया है। यहाँ से जो कुल कितनी गुफाओं का पता चला है तो 50 गुफाओं का यहाँ से पता चला है, किंतु जो 12 गुफाओं में ही यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 50 गुफाओं का यहाँ से पता चला है और 12 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनका निर्माण काल कितना है? 5वीं से 9वीं शताब्दी। 5वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी इनका निर्माण काल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढलाई के लिए धातु के परिष्करण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टीन का, मरकरी का, बोरेक्स का या सल्फर का। तो यहाँ पर जो ढलाई के लिए प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? बोरेक्स का किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बोरेक्स। ऑप्शन बी, बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मिट्टी को कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है। तो मिट्टी को कौन सी सामग्री प्रदान करती है शक्ति? तो बालू, बत्तियाँ, ग्रॉग या हस्क। तो जो मिट्टी को सामग्री जो शक्ति प्रदान करती है वो कौन सी होती है? हस्क। हस्क जो होते हैं ये मिट्टी को क्या करती है? मजबूती देती है। अगला प्रश्न है कि मलार कलाकार किस लिए जाने जाते हैं? मलार कलाकार, देखिए ये क्वेश्चन पहली वीडियो में भी आ चुका है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मलार कलाकारों का संबंध जो होता है धातु की कास्टिंग से संबंधित होता है। ये धातु को, मेटल को क्या करते हैं? उस पर नक्काशी करते हैं, एक तरह की कला उस पर की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? मेटल कास्टिंग से इसका संबंध हो जाएगा। तो मलार कलाकार किस लिए जाने जाते हैं? मेटल कास्टिंग के लिए। अब अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मलार कलाकार हैं ये कहाँ से है? ये छत्तीसगढ़ में धातुओं को शिल्प कला को परिवर्तित करने का कार्य जो बस्तर की घड़वा जाति, बस्तर कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। और कौन सी जाति? घड़वा जाति, जो सरगुजा की मलार, कसेर, भरवा जाति तथा रायगढ़ की जो झारा जाति इसका प्रयोग करती है। और सरगुजा की जो तीनों जातियों में मलार जाति के लोग श्रेष्ठ कारीगर माने जाते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो जातियां हैं तीनों, मलार, कसेर और भरवा जो जाति हैं, इन तीनों में कौन सी जाति है जो कि मेटल कास्टिंग या घड़वा कला के लिए श्रेष्ठ है? तो कौन सी कहते हैं? मलार जाति। अब आगे
क्वेश्चन है, देखिए स्टोनवेयर, अभिकथन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि स्टोनवेयर को टेराकोटा पकाने की अपेक्षा अधिक तापमान में पकाया जाता है क्योंकि अधिक तापमान सिलिका का विट्रीफाइड स्थिति में परिवर्तित करता है, जो इसे अधिक सख्त और मजबूत बनाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्टोनवेयर है वो टेराकोटा पकाने की अपेक्षा क्या होता है, अधिक तापमान में पकाया जाता है। आपको समझना है कि स्टोनवेयर को टेराकोटा पकाने की अपेक्षा जितना टेम्परेचर पे टेराकोटा को पकाया जाता है उससे अधिक जो है स्टोनवेयर को पकाया जाता है, क्योंकि अधिक तापमान में ये सिलिका को विट्रीफाइड स्थिति में परिवर्तित करता है, जो इसे अधिक सख्त और मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही है, क्योंकि ए और दोनों ही ये सही हैं, ए और आर। अगला प्रश्न है कि अभिकथन दिया है, राकू कोर्स ग्रैंड क्ले से बनाया जाता है। राकू कोर्स ग्रैंड जो है क्ले से बनाया जाता है, जिसमें अधिक ग्रोग और बालू के कण होते हैं, क्योंकि यह वांछित सतह पूर्णता और शक्ति देता है। तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, या ए सही और आर भी सही है। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके सही हैं। जो राकू कोर्स होता है वो ग्रैंड क्ले से बनाया जाता है और इसमें अधिक ग्रोग और बालू के कण भी होते हैं, क्योंकि यह वांछित सतह पूर्णता और शक्ति देता है। वांछित सतह को पूर्णता और शक्ति भी देता है। तो ये दोनों ही यहाँ पर क्वेश्चन सही हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें सुमेलित करना है। तो जो बालू है, बालू किससे संबंधित हो जाएगी, बालू धातु और पतीना और मिट्टी। तो बालू किससे हो जाएगी, बालू किससे हो जाएगी, स्टोन से। बालू स्टोन से संबंधित हो जाएगी। धातु क्या हो गया, कांस्य। धातु क्या है, कांस्य। और मिट्टी से क्या बनता है, मिट्टी से, देखिए इसमें अभी थोड़ा, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो बालू है, बालू क्या है, बालू से स्टोन, बालू स्टोन हो जाएगा। और धातु, धातु का संबंध किससे है, रेजिन से। पतीना, पतीना क्या होता है, कांस्य। और मिट्टी, मिट्टी से क्या बनता है, पॉटरी। तो यहाँ पर बालू 4, पतीना 2 और मिट्टी का 3। तो 1 4 2 3 आंसर आपका हो जाएगा 1 4 2 3। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर की मूर्ति में प्लास्टर मोल्ड को लेते समय, प्लास्टर की मूर्ति में प्लास्टर मोल्ड को लेते समय पृथक्कर्ता के रूप में किस घोल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि टर्पंटाइन का, डीजल का, केरोसिन का या ग्रीस का। तो जब प्लास्टर की जो मूर्ति होती है उसमें प्लास्टर मोल्ड को लेते समय पृथक्कर्ता के रूप में जो घोल का प्रयोग किया जाता है वो होता है ग्रीस। क्या होता है, ग्रीस। आपका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि टेराकोटा और सिरेमिक में क्या सामान्य नहीं है। टेराकोटा और सिरेमिक में क्या सामान्य नहीं है, वेजिंग, सैटरिंग, थ्रॉविंग या कायल। तो इसका ऑप्शन आपका डी आंसर सही हो जाएगा। जो कायल है ये इसमें सामान्य नहीं है, जबकि वेजिंग, सैटरिंग, थ्रॉविंग ये जो हैं तीनों विधि उपयोग टेराकोटा और सिरेमिक, इसका प्रयोग दोनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो वेजिंग का संबंध किससे होता है, सिरेमिक्स। किससे होता है, सिरेमिक से होता है, यानी कि 2 नंबर। और जिंक क्या होता है, जिंक होता है ग्राफिक्स।
जिंक ग्राफिक्स 1 नंबर। वुड डस्ट, वुड डस्ट क्या होता है? ये होता है मूर्तिकला मोल्ड। वुड डस्ट ये होता है मोल्ड, और लोहा से क्या होता है? मूर्तिकला। तो यहाँ पर 2143 आपका आंसर हो जाएगा। 2143 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 2143। देन डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि वेजिंग सिरेमिक्स और जिंक ग्राफिक्स, वुड डस्ट, मोल्ड, लोहा मूर्ति कला। लोहा से क्या बनती है? लोहा जो होती है एक धातु होती है, तो इससे क्या होता बनता है? मूर्ति। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया है कि लाल मिट्टी का पारंपरिक प्रयोग घरेलू सामान बनाने में होता है। लाल मिट्टी का पारंपरिक प्रयोग घरेलू सामान बनाने में होता है क्योंकि यह अत्यधिक कम लागत की होती है। अब इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि लाल मिट्टी जो होती है लाल, पीली, चॉकलेटी रंग की होती है। लाल मिट्टी लाल, पीली और चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से इसका निर्माण होता है। इस मिट्टी में लोहा, चूना तथा एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी जो होती है अत्यंत रंध्र युक्त होती है। भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर, कहाँ से? बुंदेलखंड से लेकर और दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पोर्सिलेन, पोर्सिलेन चीनी मिट्टी के बर्तन। पोर्सिलेन क्या होता है? ये होता है चीनी मिट्टी के बर्तन की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। लॉस्ट वैक्स, पीस मोल्ड, प्रेस मोल्ड, स्लिप कास्टिंग। तो जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं उनकी ढलाई किससे की जाती है? स्लिप कास्टिंग के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसका हम डायरेक्ट ही आपको आंसर बता देंगे। क्वेश्चन दिया है कि सैंड कास्टिंग के लिए सही अनुक्रम का चयन कीजिए। सैंड कास्टिंग के लिए सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? पॉजिटिव मोल्ड होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। पॉजिटिव मोल्ड यानी कि सांचा तैयार करना। दूसरा है स्लैक और टैल्कम की तह चढ़ाना, छाप लेना और पिघली धातु ढालना। तो यहाँ पर ये सैंड कास्टिंग का अनुक्रम है। पॉजिटिव मोल्ड यानी सांचा तैयार करना, स्लैक और टैल्कम की तह चढ़ाना, छाप लेना, पिघली धातु ढालना। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? क्ले को मजबूती किससे प्राप्त होती है? रेत से, हस्क से, या ग्रॉग से, या कपास के रेशे से? तो जो क्ले को मजबूती प्राप्त होती है वो किससे होती है? ग्रॉग से होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि समकालीन चित्रकारों और मूर्तिकारों के द्वारा एक्रेलिक रंगों का प्रयोग लोकप्रिय माध्यम के रूप में किया गया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो समकालीन चित्रकार और मूर्तिकार हैं उनके द्वारा एक्रेलिक रंगों का प्रयोग जो है लोकप्रिय माध्यम के रूप में किया गया है। ये बात क्या है? सही है। और बहुविज्ञता और नम्यता जैसे एक्रेलिक रंगों के गुणों ने प्रयोगधर्मिता के नए आयाम उपस्थित किए हैं। तो ये बात भी आपकी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। अब अगला प्रश्न है, इसमें अभिकथन दिया हुआ है कि मेटल कास्टिंग में पैराफिन वैक्स का बी वैक्स की तुलना में कम प्रयोग होता है। मेटल कास्टिंग में जो पैराफिन वैक्स है उसकी तुलना में बी वैक्स का
कम प्रयोग होता है क्योंकि पैराफिन वैक्स अधिक कठोर और भंगुर होता है। तो ये दोनों ही आपकी बातें सही हैं। इसमें आपको देख लेना है, ए ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों गलत हैं तो नहीं, ए सही तथा आर गलत है तो ये भी नहीं है, ए गलत आर सही ये भी नहीं है, ए और आर दोनों सही है तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम पहचानिए। हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम पहचानना है तो ए ऑप्शन में है मोल्ड बनाना, मोल्ड को पकाना, कोर करना, रनर्स लगाना। कोर भरना, रनर्स लगाना, मोल्ड बनाना या मोल्ड पकाना। तो डायरेक्ट ही आपको दिख रहा है कि ये इसका आंसर डी आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले हॉलो मेटल कास्टिंग में क्या किया जाता है, मोल्ड बनाया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, फिर रनर्स लगाया जाता है, फिर उसका कोर भरना होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामग्री के सेट में से कौन सा सही है। सामग्री के सेट में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन है क्ले, ग्रॉग, ब्रिक डस्ट, फायरवुड। बी ऑप्शन है क्ले, स्टोन, जिंक, ब्रिक डस्ट। सी ऑप्शन है फायरवुड, ब्रिज, एसिड, ग्रेनाइट। डी ऑप्शन है महगनी, चाइना क्ले, सैंडस्टोन या लेदर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन क्ले, ग्रॉग, ब्रिक डस्ट और फायरवुड। अगला प्रश्न है कि स्थापना कला से आप क्या समझते हैं। स्थापना कला क्या होती है, यानी कि इंस्टॉलेशन आर्ट। ये त्रिआयामी कला है, द्विआयामी कला है, रंगमंच कला है या छापा कला है। तो जो स्थापना कला होती है वो क्या होती है, एक त्रिआयामी कला होती है। कौन सी कला होती है, त्रिआयामी। जबकि आपको पता है कि मूर्ति कला भी त्रिआयामी होती है और चित्रकला द्विआयामी होती है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि स्थापना कला क्या होती है। एक त्रिआयामी कला है, स्थापना कला त्रिआयामी कला है। और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, जैसे कि प्रतिष्ठापन कला और इंस्टॉलेशन कला। प्रतिष्ठापन कला और इंस्टॉलेशन कला क्या है, ये स्थापना ही कला है। यूरोप में ये 20वीं शताब्दी में मूर्ति कला के मूल रूप तत्वों को लेकर इंस्टॉलेशन कला नैसर्गिक रूप में उभर कर आई थी। कब आई थी, यूरोप में 20वीं शताब्दी में मूर्ति कला के मूल रूप के तत्वों को लेकर। अब आगे देखते हैं कि इंस्टॉलेशन अर्थात स्थापित करना। इस कला को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, प्रतिष्ठापन। हिंदी भाषा में प्रतिष्ठापन कला। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थापत्य व मूर्ति कला से साम्य रखने वाली। स्थापत्य व मूर्ति कला से साम्य रखने वाली स्थापत्य कला व्यावसायिकता के विपरीत नष्ट किए जाने वाले पदार्थों के प्रयोग से एक नवीन अवधारणा को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टॉलेशन कला मुहर्रम पर ताजियों का निर्माण, दुर्गा अष्टमी पर दुर्गा की सज्जित प्रतिमा, रावण का बिंब, सांझी कला आदि में किसी भी उद्देश्य को लेकर इसकी रचना की जाती है। भारत में जो स्थापना कला है वो 1990 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, तो नेकचंद द्वारा, जो चंडीगढ़ में व्यर्थ व नष्ट करने योग्य पदार्थ हैं उनके द्वारा, जो नेकचंद सैनी ने रॉक गार्डन का निर्माण किया था। तो आपसे देखिए यहाँ पर आपका ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रॉक गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है। और इसका निर्माण किसने किया था, तो नेकचंद सैनी ने किया था। नेकचंद सैनी ने किया था। साथ ही इसके साथ जो चंडीगढ़ का वास्तुकार है वो कौन है, ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पॉइंट से।
अब आगे देखते हैं कि इंस्टॉलेशन के कलाकार कौन कौन हैं। जैसे एम एफ हुसैन हुए, विवान सुंदरम, अमरनाथ सहगल हुए, सतीश गुजराल और वेद नायर, सरोजपाल गोगी, रत्नावली कांत, शमशाद हुसैन, ये क्या हैं, इंस्टॉलेशन के कलाकार हैं। और विवान सुंदरम जो है इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण कलाकार हैं। और एक कलाकार और हैं सुबोध गुप्ता, सुबोध गुप्ता जिनकी पत्नी भारती खैर हैं, वो भी क्या है, एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है तो आप इसको नहीं देखेंगे। हम अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि तैल चित्रकारी में टॉकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर नामित है। तैल चित्रकारी में टॉकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर नामित है। सर जीन टोंके, सर हेनरी टोंके, जीन ड्यूबफे, पाब्लो पिकासो। जो टॉकिंग प्रक्रिया है वो किसके नाम पर आधारित है, सर हेनरी टोंक के नाम पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर क्या करिए और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताया करिए कि देखिए यहाँ पर मेरे पास बच्चे हैं वो शोर करते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्रायः किसे कहा जाता है। इंग्लिश वाटर कलर का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, पॉल बेल को, विलियम ब्लैक को, पॉल सेंटबॉय को या जॉन कॉन्स्टेबल को। तो आप सभी जानते हैं कि जो इंग्लिश वाटर कलर का जनक है वो किसे कहा जाता है, पॉल सेंटबॉय को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कि जो ग्वास है, एनाकॉस्टिक है, टेम्परा है और भित्ति चित्र है। तो यहाँ पर आपका तो ग्वास किस में होता है, गम अरेबिक, यानी कि 3 नंबर ग्वास, गम अरेबिक 3 नंबर। एनाकॉस्टिक में क्या होता है, मोम का प्रयोग होता है यानी कि 2 नंबर। टेम्परा में अंड प्रतीक यानी 4 नंबर। और भित्ति चित्र बंधकारी एजेंट का प्रयोग यानी कि 1 नंबर। तो 3, 2, 4, 1 3, 2, 4, 1 सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्या भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, इटालियन। जो भित्ति चित्र है वो अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो भित्ति चित्रण का प्रारंभ भारत में कहाँ से होता है, वो जोगीमारा की गुफा से होता है। कहाँ से होता है, जोगीमारा की गुफा से होता है। और जोगीमारा गुफा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है। फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है, शुष्क भित्ति, कागज, गीली भित्ति या कैनवास। तो आपको देख लेना है कि कागज और कैनवास तो नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पर फ्रेस्को सेको की बात की गई है और भित्ति की बात की गई है। तो इन दोनों में से ही आपको आंसर देना है। तो ये जो फ्रेस्को सेको होता है वो शुष्क भित्ति में काम किया जाता है। शुष्क भित्ति में आपको पता है कि भित्ति चित्रण की 2 विधियां होती हैं। भित्ति चित्रण की कितनी विधियां होती हैं, 2 विधियां होती हैं। एक होती है फ्रेस्को सेको, दूसरी होती है फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को ब्यूनो। तो आगे
फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो, ये दोनों क्या होती हैं? भित्ति चित्रण की दो विधियां हैं। जो फ्रेस्को ब्यूनो है उसमें गीली भित्ति पर चित्रकारी की जाती है और फ्रेस्को सेको में सूखी भित्ति पर चित्रकारी की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेस्को ब्यूनो प्रक्रिया का सही क्रम चुनिए। फ्रेस्को ब्यूनो प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, पहले इसमें ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, अरिचियो ड्राइंग इंतोनाको पेंटिंग। पहले अरिचियो फिर ड्राइंग की जाती है, फिर इंतनाको और पेंटिंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर बीच में वीडियो में कुछ जो भी दिक्कत आई हो या कहीं कहीं आपको फील हुआ हो कि वीडियो अटक अटक रही है, तो यहाँ पर मेरे पास बच्चे थे, वो परेशान कर रहे थे, तो इसीलिए बीच बीच में ये थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। और आपको भी शोर आवाज़ आ रही होगी बच्चों की, तो आपको पर उन पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई देनी चाहिए, बस आपको मेरी आवाज़ पर ही ध्यान देना है। तो ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आगे वीडियो पाने के लिए भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।